हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारी जो अर्थ है वो किस किस प्रकार के मोशंस करती है और उसका हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे अर्थ के जो मोशंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। एक एक करके जानते हैं कि ये रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होते हैं। दोस्तों, रोटेशन जो है वो हमारी अर्थ का मूवमेंट है अपने एक्सिस पे। अब मैं आपको बता दूं कि एक्सिस क्या है। ये आपको हमारी अर्थ दिखाई दे रही है। जैसा कि आप मॉडल में देखते हैं, ग्लोब आप देखते हैं, तो ग्लोब में हमारे जो अर्थ दिखाई देती है वो दो पोल पे टिकी हुई रहती है, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। इसी को हमारा एक्सिस कहते हैं। तो इसी एक्सिस के ऊपर जब हमारी अर्थ घूमती है उसे रोटेशन कहा जाता है। लेकिन हमारी अर्थ का वो मूवमेंट जिसके अंदर हमारा सन जो है वो बीचों बीच रहता है और हमारी जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ चक्कर काटती है, उसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या है। रोटेशन में हमारी अर्थ अपनी ही जगह पे एक्सिस पे घूमती है और रिवोल्यूशन में वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। ये हमारे रोटेशन और रिवोल्यूशन हो गए। और जिस एक्सिस पे हमारी अर्थ रोटेट करती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसे हम लोग इमेजिन करते हैं। अगर उसकी मैं बात करूं तो वो हमारे ऑर्बिटल प्लेन से 66 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी ऑर्बिटल प्लेन है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा नॉर्थ और साउथ पोल वाला एक्सिस है। अब ये जो बीच वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये 66 डिग्री है। तो इसका मतलब इसके और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा 66 डिग्री का एंगल हो गया। हमारी अर्थ जो लाइट रिसीव करती है वो सन से रिसीव करती है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है हमारी अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। तो इसी कारण से जैसे आप देख रहे हैं सन की लाइट यहाँ पे आ रही है तो ये आधा हिस्सा आपको इनलाइटेड दिख रहा है, तो यहाँ पे डे होगा और बाकी का हिस्सा जहाँ पे अंधेरा है, डार्कनेस है, यहाँ पे नाइट होगी। तो सन के सामने वाले हिस्से में डे होगा और सन के सामने जो हिस्सा नहीं है, जो पीछे की तरफ रह गया है, लाइट के पीछे वाला जो हिस्सा है वहां पे क्या होगी, नाइट है। और एक लाइन बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है जो डे और नाइट को डिवाइड करने वाली लाइट है। इस लाइन को हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट। तो ये जो लाइन है वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो डे और नाइट को एक लाइन के रूप में पूरे अर्थ के एक सर्कल के रूप में अलग अलग करती है। ये सर्कल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे एक्सेस से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा एक्सेस यहाँ है और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये इससे थोड़ी अलग है। ये आपने यहाँ पे समझ लिया है। और रोटेशन का हमारा जो पीरियड होता है उसे अर्थ की भाषा में हम लोग डे कहते हैं और ये अर्थ का डेली मोशन होता है। अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, तो जो हिस्सा सन के सामने है वहां पे हमेशा डे रहेगा और जो हिस्सा सन के सामने एकदम नहीं है वहां पे हमेशा नाइट रहेगी। तो इससे लाइफ जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। एक जगह हमेशा दिन रह जाएगा, एक जगह हमेशा रात होगी और एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाएगी। वहां पे किसी प्रकार का सर्वाइवल नहीं होगा। अब रोटेशन हमने जान लिया कि एक दिन में होता है। रिवोल्यूशन जो है वो हमारा जो होता है वो होता है 365 डेज में। 365 डेज के साथ में 6 आवर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन हम हमारी सुविधा के लिए इन 6 आवर्स को अवॉइड कर देते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, ताकि इन 6 आवर को जब मिला के ये 24 आवर्स बन जाए चौथे ईयर में, तब उनको हम लोग जोड़ सके। अब ये जो चारों 6 आवर्स जुड़ जाते हैं और 24 आवर्स बन जाते हैं तो उसे चौथे साल में जोड़ दिया जाता है और वो जो एक दिन एक्स्ट्रा होगा वो फरवरी में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए हर चौथे साल फरवरी 29 की होती है और यूजुअली फरवरी हमेशा 28 डेज की होती है। और जिस ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है उसे लीप ईयर कहा जाता है और उस ईयर में 366
डेज होते हैं। अब फिगर 3.3 से आपको एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि जो हमारी अर्थ है जो कि सन के चारों तरफ जा रही है, इसका जो जाने का जो स्टाइल है और ये रिवॉल्व करने का जो स्टाइल है वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में है। इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब हो गया एक एग की तरह है, एक एग की साइज होती है उसमें ये यहाँ पे रिवॉल्व करती है। और यहाँ पे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, चारों जगह पे आप देख सकते हैं हमारी अर्थ जो है वो एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड यानी झुकी हुई है। चारों तरफ आप देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन में हमारी अर्थ इंक्लाइंड होगी और इसी के कारण से समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन हमें देखने को मिलती है। और ये सीजन्स जो हैं वो अर्थ की पोजीशन सन के चारों तरफ जब अलग अलग होती है उसी के कारण से हमें देखने को मिलती है। अगर आप फिगर 3.3 में देखेंगे तो 21 जून की मैं यहाँ बात कर रहा हूं। 21 जून को क्या होगा, सन की रेज होंगी वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पे गिरेंगी और इसके कारण से इस एरिया में हीट बहुत ज्यादा होगी और जो एरियाज पोल्स के पास में है वहां पे हीट कम होगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो एरियाज है वहां पे हीट कम होगी क्योंकि यहाँ पे जो रेज है वो स्लांटिंग यानी थोड़ी टेढ़ी होगी। नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ इंक्लाइंड झुका हुआ है और उसी के पीछे जो आर्कटिक सर्किल है वहां पे भी काफी डे लाइट हमें देखने को मिलती है जो लगभग 6 मंथ तक रहती है। जैसा कि आप जानते हैं इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो काफी मात्रा में सन से लाइट प्राप्त करता है, तो यहाँ का जो हिस्सा है वहां पे समर होती है और 21 जून को सबसे लंबा डे और सबसे शॉर्ट नाइट रहती है। और इसी समय पे अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी, वहां पे नाइट्स लंबी रहती रहेंगी डेज के बजाय। और इसी पोजीशन को अर्थ की ये जो पोजीशन है जो सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियां बनाती है, इसी कारण से इस पोजीशन को समर सोलिस्टिस कहा जाता है। अब आगे बात कर रहा हूं मैं 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर आप देख सकते हैं, हमने पहले 21 जून देखा है, अब जस्ट इसका अपोजिट हम लोग आने वाले हैं। इसमें क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हमारा रहेगा वहां पे सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट आएगी और अर्थ जैसा कि आपको बताया थोड़ी टिल्टेड रहती है, तो बाकी हिस्सों में सन रेज जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी गिरेगी। इसी कारण से सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट ज्यादा आएगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहां कम होगी। तो जैसा कि 21 जून को हुआ था इसका अपोजिट यहाँ पे रहेगा और इसका अपोजिट होने के कारण से क्या होगा, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में डेज लंबे होंगे और नाइट शॉर्ट होंगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होगा। इसी कारण से जैसा कि 21 जून को हमने समर सोलिस्टिस पढ़ा था तो यहाँ पे 22 दिसंबर को हम लोग विंटर सोलिस्टिस पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि हमारा जो क्रिसमस डे है वो हमेशा विंटर्स में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीजन में मनाया जाता है, क्योंकि आपने देख लिया है अर्थ जो है वो इस प्रकार से अलग अलग समय पे विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस यहाँ पे प्रस्तुत करती है। अब 21 मार्च की मैं बात करूं और साथ ही साथ में बात कर रहा हूं 23 सितंबर की। यहाँ पे इक्वेटर जो कि अर्थ को दो हिस्सों में बराबर बांटती है उस पे डायरेक्ट रेज आती है सन की, और कोई भी जो पोल्स का हिस्सा है वो सन की तरफ टिल्टेड झुका हुआ नहीं रहता है, इसलिए पूरी अर्थ पे बराबर डेज और बराबर नाइट्स रहती है। इसीलिए इस स्थिति को इक्विनॉक्स कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, डे और नाइट बिल्कुल बराबर होती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन रहती है जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन रहती है, और 21 मार्च को इसका जस्ट अपोजिट रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहां स्प्रिंग होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स और उसी के साथ साथ में
आपको ये पता लग गया होगा कि किस प्रकार से अर्थ का जो मूवमेंट है उससे हमारी सीजन्स अलग अलग फॉर्म हो रही है। इसलिए आपने समझ लिया है कि डे और नाइट्स बदलते रहते हैं, उनकी लेंथ बदलती रहती है और वो अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण से बदलाव करते रहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।